नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। राज्यपाल सहित मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने बुधवार को यहां जारी अपने संदेश में कहा कि दीपावली का त्योहार सभी के जीवन को प्रकाशमान करता है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर प्रकाश की विजय का संदेश देता है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि ये त्योहार प्रदेशवासियों के जीवन में अपार खुशियां लाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी शुभकामना संदेश में कहा कि दीपावली का त्योहार लोगों को सद्भावना, एकता और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि समृद्धि और धन धान्य का ये पर्व सभी के जीवन में उल्लास और प्रसन्नता लाएगा। बनखंडी में स्थापित होगा भारत का पहला IGBC प्रमाणित चिड़ियाघर। पहले चरण में बनेंगे 34 पशु बाड़े। कांगड़ा जिले के डेहरा विधानसभा क्षेत्र में बनखंडी में बनने वाला दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान भारत का पहला चिड़ियाघर होगा, जिसे सतत और पर्यावरण अनुकूल नवाचार के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन प्राप्त होगा। इस परियोजना का पहला चरण लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से 25 हेक्टेयर भूमि में स्थापित किया जा रहा है और इसे 2025 की तीसरी तिमाही तक पूरा करने की संभावना है। ये जानकारी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान में जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए पहले चरण में 34 पशुओं के बाड़े बनाए जाएंगे, जिसके लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त की गई। हिमाचल के सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी पर हाईकोर्ट सख्त, मांगा रिक्त पदों का विवरण। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल में शिक्षकों व गैर शिक्षक कर्मचारियों के रिक्त पदों का ब्यौरा कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने शिक्षा सचिव को स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से ये जानकारी कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश दिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने चंबा जिले के तहसील चुराह की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में एक भी शिक्षक न होने से विद्यार्थियों को असुविधा से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश दिया। दिवाली की मिठाइयां कहीं फीका न कर दें आपका त्योहार। हिमाचल में 10 मिठाइयों का सैंपल फेल। प्रदेश में विभिन्न जिलों में त्योहारी सीजन के दौरान कानूनी तौर पर जांच के लिए एक सप्ताह के दौरान मिठाइयों के 250 सैंपल लिए गए, जिसमें से करीब 10 सैंपल फेल हुए। इन फेल पाए गए सैंपल में जो मिठाइयां उचित नहीं पाई गईं, उनमें रंगीन मिठाइयों के अलावा मिलावटी खोए से बनाई गई मिठाइयों के सैंपल फेल पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को विशेष रूप से कहा कि रंगीन मिठाइयों का इस्तेमाल न करें, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाई गई हैं। राशन डिपुओं में मिलेगा केमिकल मुक्त मक्की से तैयार आटा। प्राकृतिक खेती विंग ने शुरू की खरीद। सरकार की ओर से अब लोगों को डिपुओं में भी केमिकल मुक्त मक्की का आटा उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की को खरीदने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। प्राकृतिक खेती विंग के अनुसार इस मक्की से शुद्ध आटा तैयार कर सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के डिपुओं में बेचा जाएगा। डिपुओं में आटे को 1 और 5 किलो की पैकिंग में बेचा जाएगा। हालांकि अभी इसके दाम तय नहीं हुए हैं। बाजार में आमतौर पर मक्की को 15 से 20 रुपए प्रति किलो तक दाम मिलते हैं, लेकिन सरकार किसानों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मक्की खरीदी है। खरीदी गई मक्की की टेस्टिंग नौणी विश्वविद्यालय के क्रॉप लैब में की जा रही है। कुल्लू में प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान की होगी भरपाई। पुल और सड़कों की होगी मरम्मत के लिए 15 करोड़ जारी। प्राकृतिक आपदा के बाद जिला भर की सड़कों के हुए खस्ताहाल। कुल्लू डिवीजन को मिले 10 करोड़, मनाली को 5 करोड़ और कुल्लू मनाली के खस्ताहाल सड़कें चकाचक होंगी। मंत्री ने कहा कि हम कुल्लू के विकास में कमी नहीं आने देंगे। केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से खस्ताहाल सड़कों व पुलों की मरम्मत के लिए 18 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। ये राशि जिला चंबा और कुल्लू के लिए जारी हुई। इसमें से कुल्लू जिले को 15 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। HRTC ने चंडीगढ़, बद्दी व होशियारपुर के लिए चलाए 30 स्पेशल बस रूट। हिमाचल पथ परिवहन निगम ऊना डिपो के द्वारा दीपावली पर्व के चलते स्पेशल बस रूट चलाने का क्रम तीसरे दिन भी जारी रहा।
एचआरटीसी द्वारा बुधवार को दीपावली पर्व से एक दिन पहले 30 स्पेशल बस रूट चलाए गए, जिन क्षेत्रों से स्पेशल बसेस की डिमांड अधिक आ रही है। एचआरटीसी द्वारा उन रूट पर स्पेशल बसेस को रवाना किया जा रहा है। एचआरटीसी के द्वारा ऊना से चंडीगढ़, बद्दी व होशियारपुर के लिए कुल 30 स्पेशल बस रूट चलाए गए। इंदौर के राशन डिपुओं में भेज दी गीली चीनी व खराब आटा। खाद्य आपूर्ति विभाग इंदौर आए दिन कभी भी खराब दालें तो कभी आटे की बोरियों में रेत मिट्टी निकलना व कभी कीड़े निकलने को लेकर सुर्खियों में रहता है। सरकार व विभाग को बार बार शिकायत करने पर भी इस समस्या का समाधान करने में विभाग नाकाम रहा। ताजा मामला अब सामने आया है। इस महीने उपमंडल इंदौर के कई राशन डिपुओं में जो चीनी की सप्लाई आई है वो गंदगी से युक्त व पूरी तरह से गीली है। उपभोक्ताओं ने बताया कि प्रदेश की जनता की सेहत से खिलवाड़ कर मोटा मुनाफा कमाने वाले ऐसे ठेकेदारों व सप्लायर्स के टेंडर रद्द कर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आटे में आए दिन कीड़े व रेत मिट्टी और कूड़ा करकट निकलता है और तेल व रिफाइंड भी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, जबकि रेट बाजार से 10 से 20 रुपए प्रति किलो का फर्क है। शिक्षा मंत्री ने ग्राम पंचायत कोठाड़ी में किए करोड़ों के उद्घाटन एवं शिलान्यास। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर नावर क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोठाड़ी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 9 करोड़ 50 लाख की लागत से इस स्तरोन्नत हुई घड़ासी धार खदराला सड़क का लोकार्पण किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्राम पंचायत कोठाड़ी में 15 लाख की लागत से निर्मित पंचायत भवन और 5 लाख रुपए से नवनिर्मित जन सुविधा केंद्र का भी उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने 1 करोड़ 84 लाख की लागत से निर्मित होने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन तक का शिलान्यास किया। पौंग किनारे किस नेता के इशारे पर खेती जब्त होंगे ट्रैक्टर, वन विभाग पर भी एक्शन की तैयारी। पौंग किनारे खाली पड़ी वन्य प्राणी विभाग की जमीन पर प्रतिबंध के बाद भी साधन संपन्न लोगों के द्वारा हल चलाना शुरू कर दिया है। झील किनारे खेती को लेकर क्षेत्र की पंचायतों में भारी रोष है। लोगों ने कहा कि ये सब राजनेता के इशारे पर किया जा रहा है, जिसको सहन नहीं किया जाएगा। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब की खेप के साथ जीप चालक गिरफ्तार। नूरपुर पुलिस जिला द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के अंतर्गत पुलिस थाना फतेहपुर की टीम ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस ने नाकाबंदी के तहत मुकाम मोच में एक पिकअप जीप से देसी शराब की 64 पेटियां बरामद की। पीएचडी की सीट्स को भरने के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों में पीएचडी की सीटों को डायरेक्ट एडमिशन के तौर पर भरने के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है। इसी कड़ी में कॉमर्स विभाग में काउंसलिंग 8 नवंबर को, बायोटेक्नोलॉजी विभाग में काउंसलिंग 5 नवंबर को, मनोविज्ञान विषय के लिए काउंसलिंग 6 नवंबर को और संस्कृत विषय में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 7 नवंबर को होगी। क्लासमेट ने पहले बनाया रिश्ता, फिर शादी का झांसा देकर 3 साल तक। क्लासमेट की दोस्ती प्यार में बदली और फिर जिस्मानी रिश्ता बना और अब युवक युवती से विवाह करने से इनकार कर रहा है। ऐसा ही एक मामला राजधानी शिमला के ढली थाने के तहत पेश आया, जहां पर शादी का झांसा देकर एक युवक युवती से दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने जिस शख्स पर दुष्कर्म का आरोप जड़ा है वो उसका सहपाठी है। पीड़िता का कहना है कि 3 वर्ष तक आरोपी ने उसका शारीरिक शोषण किया और बाद में शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी का किसी अन्य युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा है। ज्वालामुखी शिमला एनएच पर कोहाला में टिप्पर ने बाइक को मारी टक्कर, एक की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी पुलिस थाने के अंतर्गत बुधवार ज्वालामुखी शिमला एनएच पर कोहाला में 4 लेन की एक पुली के पास दर्दनाक हादसा पेश आया। टिप्पर की चपेट में आने से अब पटियार निवासी मनोहर पुत्र जयसीराम की मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद टिप्पर चालक मौके से फरार हो गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।